गंगा जी पर आकर के डेरा लगवा दिए। प्यारे सज्जनों, रानी यानी राजा प्रथम ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई मेरी रानी मंझा से पहले स्नान करेगा वो कोर्ट यानी शहर नरवर की जेल और 20,000 रुपए जुर्माना पाएगा। ए बच्चे बैठ जाओ, ए लड़के तो उधर से मुनादी वाला मुनादी पीट रहा है। प्यारे से देखिए, बात मत करिए, शांत बैठ जाइए भैया, आपकी रात खराब नहीं होगी, आराम से बैठो। आजकल तो वो ये धमकूदा कि अम्मा दूर सासरो हो तो कर कारो बलम न हो तो। देखिए भैया, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, कुछ इन्हें भी सुन लें तो आराम से बैठ जाओ। मैं यार आपसे छोटा हूँ और किसी का भाई हो, किसी का बच्चा हो तो किसी का भतीजा हूँ, तो सभी से मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ। जो हमारे उस्ताद स्वामी जी ने परम आदरणीय स्वर्गीय ढोला सम्राट आदरणीय हमारे स्वामी जी गुरुजी नरोरा रोड ढाई रसूलपुर वाले, उन्हीं के चरणों में सेवा की है मैंने और उन्होंने मुझे ढोला सिखाया है। आज मुझे प्रथम बार पहली बार अपने गांव में ढोला गाने का मौका मिल रहा है। सभी भाइयों के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूं और मुझे आशीर्वाद दे, धन्यवाद। तो प्यारे मेहरबानों, मुनादी वाला मुनादी पीट रहा है। उधर से फूल सिंह पंजाबी की बेटी कहने लगी, है मुनादी वाले किसकी मुनादी पीट रहा है? कहने लगा रानी मंझा, अगर उससे पहले कोई गंगा स्नान करेगा तो शहर नरवर की कैद 20,000 रुपए जुर्माना पाएगा। प्यारे मेहरबानों, कहने लगी, है मुनादी वाले तुझे कितनी तनख्वाह मिलती है? कहने लगा 200। सरवती कहने लगी, मैं तुझे 400 दूंगी। और हमारी मुनादी पीटिए, अगर हमसे पहले पंजाबी की बेटी सरवती से पहले जो गंगा स्नान करेगा वो कोर्ट कंपनी की कैद और 50,000 रुपए जुर्माना पाएगा। प्यारे मेहरबानों, मुनादी वाले ने मुनादी पीट दी। इधर पंजाबी तेग लड़ाई लड़ता है। जब रानी मंझा और राजा प्रथम, सबके लिए पता पड़ता है, तेग लड़ाई लड़ते हैं। प्यारे मेहरबानों, तेग लड़ाई फूल सिंह पंजाबी हार जाता है और उसकी बेटी सरवती कहने लगी, मैं अपने चाचा का बदला लेकर रहूंगी। और सरवती जादू के जोर से रानी मंझा और प्रथम की कैद करा करके कोर्ट कंपनी को ले जाती है। इधर रानी मंझा के लिए 9 नंबर में डाल दिया, राजा प्रथम के लिए 10 नंबर में डाल दिया। उनके हाथ में ताव के पान बटने के लिए दे दिए और रानी मंझा के हाथ में चकुला दे दिया दाल तलने के लिए। इधर प्यारे मेहरबानों, फूल सिंह पंजाबी रानी मंझा के पास पहुंचता है। देखिए, अगर ध्यान से समझोगे तो आपके एक एक शब्द समझ में आएगा। रानी मंझा के पास पहुंचता है, कहने लगा, ए रानी मंझा, या तो मुझे पति स्वीकार कर ले, नहीं तो 9 कोरी हरियाला बांस और 6 ढली चना रोज तलने पड़ेंगे। प्यारे मेहरबानों, रानी मंझा कहने लगी, अरे दुष्ट, तू नहीं जानता है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, अपने पति के जीते जी कभी दूसरे से पति नहीं कहूंगी। कहने लगा, पतिव्रता क्या होती है? रानी मंझा कहने लगी, सुन दुष्ट, मैं तुझे समझाती हूँ। किस तरह से रानी मंझा समझाने लगी, अरे मैं पतिव्रता पति हाथ कोरे पानी पीबू, अरे बिना पिया के दिन जीवू, अरे पतिव्रतन की होती यही पानी, बिन पिए देखे खाए नहीं अन्न, पिए बिना पानी होता है पतिव्रतन के जेई में, अरे बिना पिया अपने को देखे, अरे सुन तो सामान उनके दिल में परत तो नाए चैनो राम जगत दुनिया में। और ये पान सिंह के सुपुत्र कमल सिंह और संदीप ये कलकत्ता पर अति प्रसन्न होकर के 20 रुपया देते हैं। मैं इनके लिए बारंबार धन्यवाद देता हूं। और 500 के नोट से हमारे गोवर्धन भैया
ये नल कथा पर प्रसन्न होकर के 20 रुपये मेरे लिए दूध पीने को देते हैं। मैं भाई के लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ। प्यारे मेहरबानों, रानी मंझा इतनी बात को कहती है, फूल सिंह पंजाबी छोड़ करके चला जाता है। रानी मंझा रोने लगी, हे भगवान कैसी होने मेरे सर पर चढ़ाई, हंसी खुशी के साथ में गंगा स्नान करने के लिए आई थी, मेरी पुत्र वधू ने डोला सजवाए थे। करो का हाय मेरी अरे दैया, मेरी 55 साल की उम्र डुबाए दई दुश्मन अधबर मेरे नैया। पंजाबी बनों से तान उठाए दो मेरे नरवर कोरे पानी। अरे याद भाई नरवर की अरे आती और चकुला खिंच रहो नाय पट्टे पे ताकी फाटत है छाती। अरे दुख की उमरिया मंझाई दुख में बीत गई, दुख की उमरिया मन गई दुख में बीत गई, कैसे खबर मिलो नरबर में अरे ना। हमारे गोवर्धन भैया फिर से 20 रुपया दूध पीने को देते हैं। मैं भाई के लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ। जान के परे रहे हैं अरे लाले, अरे चकुला खिंच तो है नाए पड़े तो हाथों में छाले। और ये हमारे गोवर्धन भैया फिर से 20 रुपया दूध पीने को दे रहे हैं। मैं इनके लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजार रो गई रे